ओम नमः शिवाय प्रेमीजनों, कैसे हैं। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं श्री शिव महापुराण के बाकी खंडों का, जिसमें आज हम चतुर्खंड के आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग है पद्मा पिप्पललाद की कथा। राजा हिमाचल पिप्पललाद की कथा सुनकर आगे की कथा जानने की इच्छा करने लगे कि ऋषि पिप्पललाद और पद्मा का जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ। वशिष्ठ जी ने बताया, पिप्पललाद ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनके मुख के दांत टूट चुके थे, मुख पर झुर्रियां पड़ रही थी, कमर भी झुक गई थी, चलने में पांव कांपने लगे थे। वृद्ध मुनि पिप्पललाद पद्मा के साथ अपनी कुटिया पर जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पद्मा स्वर्णादा नदी पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर उसकी परीक्षा लेने हेतु धर्मराज एक सुंदर राजकुमार का रूप रख कर आए। वे पद्मा से बोले, हे सुंदरी, तुम तो महारानी बनने के योग्य हो। तुम पिप्पललाद ऋषि के लायक नहीं हो। यह बूढ़ा ऋषि अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, इसलिए इस बूढ़े को छोड़कर मेरे साथ चली चलो। इतना कहकर वह पद्मा का हाथ पकड़ने को आगे बढ़ा। पद्मा क्रोध में भरकर उससे बोली, हे पापी दुष्ट राजकुमार, दूर हटो, तुम कामंद हो रहे हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। तू यदि मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। पद्मा के इस श्राप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। मैं तो हमेशा पर स्त्रियों को अपनी माता समझता हूँ। अब आपने मुझे श्राप दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। इस पर पद्मा बोली, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया। मेरा श्राप असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पतिव्रता नारी का श्राप कभी झूठा नहीं होता। चाहे आकाश, तारे, वायु, पृथ्वी आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म तुम 4 पाद वाले बनोगे। सतयुग के 4, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 पाद रहेंगे। कलयुग में तुम्हारा एक ही पाद नहीं होगा। कलयुग के पश्चात फिर से सतयुग आने पर तुम्हारे 4 पाद हो जाएंगे। यह सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और पद्मा से कहा, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम्हारा अपने पति के चरणों में प्रेम हमेशा बना रहे। अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पति यौवन को प्राप्त करेगा और उनका यौवन स्थिर रहेगा। वे मार्कंडेय ऋषि की तरह दीर्घ आयु वाले बनेंगे। तुम्हें अपने पति से 10 पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार पद्मा को आशीर्वाद देकर धर्म चले गए। घर आकर पद्मा ने अपने पति को युवक के रूप में पाया और बहुत वर्षों तक सुख प्राप्त कर 10 पुत्रों को जन्म दिया। सप्त ऋषियों का शिव के पास लौटना। इस कथा को सुनकर हिमाचल सप्त ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब मेरे मन को संदेह समाप्त हो गया है। मेरी प्रत्येक वस्तु, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कन्या एवं मेरा शरीर सब कुछ शिव जी के चरणों में अर्पित है। अब मैं पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को तैयार हूँ। यह मेरा दृढ़ संकल्प है, समझो। तब सप्तऋषि आनंद मग्न होकर पार्वती तथा हिमाचल को आशीर्वाद प्रदान कर अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास कैलाश पर लौट गए। शिव जी को उन्होंने समस्त समाचारों से अवगत कराया तथा उनसे कहा, अब आप विवाह की तैयारी करें और इस विवाह में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजें। हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। सप्त ऋषियों के चले जाने के पश्चात हिमाचल ने गर्ग मुनि से लग्न पत्रिका लिखवाकर भगवान शंकर के यहाँ भिजवाई। भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका बनाने वाले पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। इसके पश्चात हिमाचल ने विवाह की सामग्री एकत्र की और मद्राचल, चित्रकूट, त्रिकूट, विंध्याचल, अंस्ताचल, उदयाचल, श्रीगिरी, वेंकट आदि पर्वत तथा गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के यहाँ निमंत्रित होकर उपस्थित हुई। हिमाचल ने उनका आदर सत्कार करके उन्हें उचित स्थानों पर ठहराया। इसके पश्चात हिमालय ने विश्वकर्मा को बुलाकर आगंतुकों के ठहरने के लिए भवन बनवाए। विश्वकर्मा के विवाह मंडप की अनोखी रचना की। विवाह मंडप 10,000 भोजन लंबा चौड़ा तथा जो 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने तरह तरह के स्थावर
जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनाई जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण से बनाई गई थी। वहां जल में थल और थल में जल की भांति होती थी। उसे देखकर दर्शकों का मन प्रफुल्लित हो जाता था। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लग्न पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा, विष्णु, सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाहोत्सव में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियों की गई तथा शिव जी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किए, कंठ में पड़े सर्पों के फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बादंभर और प्रकृष्ट को वस्तु की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा कि आप गृह चुनाव विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिव जी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गढ़ों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गढ़ों के स्वामी असंख्य गढ़ों को साथ लेकर चले। कटाक्ष के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विश्रम्भ के साथ भी 8 करोड़ गढ़ चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चलकर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनक सिर पर स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गढ़ों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहाँ पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के लिए पहुंच गए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। प्रेमीजनों, आज हमने श्री ओम नमः शिवाय पाठ का उच्चारण किया है, जिसमें हमने सभी देवताओं को और शंकर जी की विशेषताओं के बारे में बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मिलके सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।